हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी आपको बताएंगे जो कि जहां लोग 1 से 2 फेलियर में सब कुछ छोड़ देते हैं, वहां उन्होंने 10 से 12 फेलियर लिया, फिर भी आज बहुत बड़े इंसान बने हैं। साथ में ही बताएंगे वन ऑफ द बेस्ट शार्क टैंक है और मेरा भी वो फेवरेट शार्क है। उन्हीं शार्क के बारे में बताएंगे। शायद आप गेस कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं आखिर उनकी क्या कहानी है और कैसे वो जीरो से हीरो बने और कैसे एक भारत के उभरते हुए सितारों में शामिल हुए और कैसे एक बढ़िया सा एंटरप्रेन्योर बने। आइए शुरू करते हैं। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की जज्बा हो ना, तो बड़ी से बड़ी बुलंदियों को हासिल कर सकता है और ऐसा सब असफलताओं को पार करते हुए बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है और एक ऐसी ऊंचाई को छू सकता है जिसे पूरा दुनिया सलाम करेगी एक दिन। वही शख्स के बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं वो शख्स आखिर कौन है। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स का नाम है अमन गुप्ता, जो कि बोर्ड के को फाउंडर हैं। सीए और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनेस में अपना कदम रखा। वो बचपन से ही चाहते थे कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और साल 2016 की बात है जब उन्होंने बोर्ड कंपनी की शुरुआत करी अपने को फाउंडर समीर मेहता के साथ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज बोट कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। इंडिया के टॉप लाइफ स्टाइल कंपनी जो बोट है उसमें शुमार है और साथ में उनके प्रोडक्ट हर जगह छाए हुए हैं। बोट द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी को पसीने छुड़ा रही हैं कि इतना बढ़िया उनका प्रोडक्ट है। और आइए आपको बताते हैं कैसे अमन गुप्ता इतनी असफलताओं के बाद हिम्मत नहीं हारी और आज इतने बड़े कंपनी के मालिक है और उनके कंपनी का वैल्यूएशन मोर देन 11,000 करोड़ है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत उनके जीवनी के बारे में बताएं, अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, और उन्होंने बिजनेस में कदम कब रखा और इतने बड़ा अचीवमेंट उसमें कैसे पाया। अमन का जन्म 1982 के दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और अपनी जो उन्होंने ग्रेजुएशन करा वो डीयू से करा और उसके बाद उन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी करी और वो कम उम्र में सीए बन गए। उनके पिता चाहते थे कि वो सीए में काम करे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उनको इस प्रोफेशन में इतना मन नहीं लगता था। तो उन्होंने सीए करने के बाद कुछ सालों तक उन्होंने सिटी बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करी। फिर उसके बाद उनका मन बिजनेस की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उनको उनका मन शुरू से ही बिजनेस में अच्छा लगता था, बिजनेस करना अच्छा लगता था। उसके बाद उन्होंने एमबीए करने के लिए यूएसए चले गए और वहाँ से यूएसए से एमबीए करी और एमबीए करने के बाद यहाँ पे इंडिया आए। उसके बाद उन्होंने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को फाउंड करा और साल 2005 से लेकर 2010 तक बतौर सीईओ के पद पे वहाँ पे कार्यभार अपना संभालते रहे। अभी के टाइम में कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर उसमें वो चाहता है कि उसको बहुत बड़ा कंपनी बनाए, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। वहीं अमन गुप्ता का बात करें, उन्होंने 5 कंपनी में फेल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखे उन्होंने। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार जिसमें हम अमन गुप्ता इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि बोट कंपनी स्टार्ट होने से पहले 5 कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी। जो स्टार्टअप करा था उन्होंने, उसमें सब में फेल हो गए थे। एक ऐसा टाइम था कि बैंक भी लोन देने से मना कर दिया था। लेकिन होता है ना, किसी के अंदर कुछ कर गुजरने की मनसा होती है और कभी हार नहीं मानने की जिद होती है। उसी जिद को बरकरार रखते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और साल इतना असफलता होने के बावजूद, क्योंकि 5 कंपनी को बंद हो जाना इतनी आसान बात नहीं थी उनके लिए, क्योंकि वो एक जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा पोस्ट पे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया सिटी बैंक में काम किया, उसके बाद उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म में इंडिया का काम किया, तो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छा सैलरी कमाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ के सारा चीज़ बिजनेस की तरफ फोकस किया। साल 2016 में आखिरी बोर्ड कंपनी का स्टार्ट हुआ और वहाँ से उनकी वो बोला जाता है ना कि अगर आपने कभी हार नहीं मानी तो भगवान भी एक दिन आपका साथ देते हैं। और देखते देखते आज टॉप इंडिया की लीडिंग ब्रांड बन गई है बोट और एक फैशनेबल जो ऑडियो के रिलेटेड
प्रोडक्ट होता है वो बेचती है, साथ में ट्रैवलिंग चार्जर, ईयरबड्स, ईयरफोन, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। और जो अमन गुप्ता है आज बोर्ड का CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। तो इसी बात पे मुझे एक शाहरुख खान का शायरी याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने बोला है, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी, बिल्कुल मैं शिद्दत से ही चाहा कि 5 कंपनियां ऑलरेडी बंद हो चुका था, उनसे खोलने से पहले बहुत तरीके के उन्होंने बिजनेस करा लेकिन नहीं चल पाया। और क्योंकि वो आगे ही बताते हैं कि जो जो ये चीज़ करते हैं आपको पता ही है कि वो ईयरफोन बनाते हैं, जो उनका ईयरफोन आजकल जो युवाओं में बहुत पसंद किया जाता है। जो उनका ईयरफोन इतना इजी नहीं था उनके लिए लाइफ, क्योंकि देखोगे तो ईयरफोन में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट, बहुत बहुत बड़े जायंट्स बैठे थे जो कि उनसे अच्छा बनाते थे। तो अब एक होता है ना कि मैं इतने बड़े जायंट्स बैठे हुए जैसे सैमसंग हो गया, कोई दूसरी कंपनी हो गई, साओमी था कंपनी, वन प्लस था, पहले से ही बनाते थे, उनके साथ compete करना बहुत बड़ी बात है। लोग तो सोच के ही डर जाते हैं कि कैसे compete करूंगा, इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर हार नहीं माना, देखा आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। अमन गुप्ता ने 5 कंपनी स्टार्ट की, पाँचों में फेल हुए। फिर छठी कंपनी अपनी बोट की स्टार्ट की। तो उसमें भी तो उनको डर लगा होगा कि अगर इसमें वो डूब जाते हैं, अगर लॉस होता है तो फिर वो कहाँ से उतना पैसा अरेंज कर पाएंगे कि आगे की कोई कंपनी सोच सके, क्योंकि कोई भी इंसान अगर 5 कंपनी फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कैसे इसको अरेंज करा? राइट, बिल्कुल। जब उनके 5 कंपनी फेल हो गए, छठी कंपनी में जरूर उनको डर लग रहा था कि भाई अब बंद हो जाएगा तो कहाँ से पैसे आएगा, क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी पत्नी उस टाइम कमाती थी और ये बैठ के अपना रिसर्च करते थे कौन सी कंपनी के बारे में क्या करा जाए। और वो ऐसा बताते हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट करी तो कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने यही बताया कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जब 5 बार आदमी जब हारता है ना तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। और उनको याद आता है कि इस तरीके से मैं हारा हूँ, तो जो छठा तैयारी करता है ना तो फिर उस चीज़ को नहीं करता है, कुछ नया ट्राई करता है। जो 5 के हारने का वहाँ से उन्होंने सीख लिया और आगे की सोचा, पीछे की बातों से छुटकारा ले लिया और उस बात को भूल गए और छठे पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करा और फाइनली उनका छठा सक्सेस रहा। हाँ, इतना इजी नहीं रहा उनके लिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन था, बहुत बड़ा था, लेकिन वो बताते हैं कि खुद पे भरोसा रखोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, कहीं से स्टार्ट हुआ। आज बताते हैं उन्होंने इंटरव्यू में बताया था ऐसा कि आज उनकी कंपनी है कॉलेज के कैंटीन जितना बड़ा है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। साथ में यही बताते हैं कि उन्होंने बस प्रोडक्ट पे ध्यान रखा, कितनी बड़ी कंपनी होना चाहिए, कितनी नहीं, क्योंकि हमारे अक्सर ये मन में सवाल आता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है कि हमारा ऑफिस बहुत बड़ा होना चाहिए, इतने ही एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन ये मैटर कहाँ करता है। आप देखो उनसे उन्होंने ही बताया है कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आप पहले कोई प्रोडक्ट, दमदार प्रोडक्ट बनाओ जिससे कि लोगों को पसंद आए, हो लोग खरीद पाए और वो चल पाए, तभी आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस देखते देखते बन पाएगा और साथ में एक बड़ी सी टीम बन पाएगी, कंपनी बन पाएगी। तो इसी बात पे वो कहते हैं ना कि गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी सीखना है तो बिना गलती के इंसान कुछ सीख ही नहीं पाता है। राइट। उसके लिए गलती करना जरूरी होता है, आगे चल के उसको सुधारना भी जरूरी होता है। तो इन्होंने शायद वैसा ही किया, पिछले 5 कंपनी में गलती की, वो आगे चल के नहीं दोहराए और आज वो इतने बड़े सक्सेस हुए अपने बोट की कंपनी में। जी हाँ, तो बोला जाता है ना, क्यों डरे कि फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा नया होगा। तो बस यही सब चीजें हैं, चलती रहती है। और इसी को जो लोग बोलते हैं ना, अगर रिस्क है तो उसमें इश्क है, और ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवार्ड, तो वही चीज होता है, सब में ये नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार हार जाते हैं, किसी चीज में हार जाते हैं, एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कहीं सक्सेस नहीं होता, तो हम हार मान लेते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 5 उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट करी, अगर उस टाइम हार मान लेते तो आज और हम इस बात के लिए चर्चा कर नहीं रहे होते, आज इतने बड़े शायक नहीं रहते। सबका फेवरेट है अमन गुप्ता, अगर शायक इंडिया की बात करा जाए तो बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ उन्होंने शार्क टैंक के थ्रू। तो वही होता है दोस्त, अगर आपको काम करना है, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो आपको अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एक टाइम पे ऐसा कि हार मान लेना चाहिए। जी हाँ, ज़रूर होता है कि बहुत बार ऐसा टाइम आता है, कभी आपका लक साथ नहीं देता है, कभी आपकी फैमिली साथ नहीं देती है, कभी हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन हम सबको उसके ऊपर उठना है, हम सबको अपने आप पे काम करना है, हम सबको अपने आप पे भरोसा करना है। इसी बात से लेके
आगे चलते एक दिन आखिरी में सफलता जरूर आपको अपनी साथ बातें देगी। सुने। हाँ, पैर कदमों चूमेगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। अमन गुप्ता का कहना है कि जल्दी शुरू करें बिजनेस और प्रयास बिल्कुल ना छोड़ें। उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो आप। और कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और फेल होते हैं तो प्रयास कर, बार बार गिरो उठो और काम करो। क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो अपने आप को खुद को सिखाया जाता है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ना दोस्त, वो बस एक नौकर बनाना चाहती है। आपको मालिक बनने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए अलग से कोई किताब नहीं है। आपके अपने जिंदगी के अनुभव से, फेल्योर से सीखना पड़ता है, दूसरे किसी के फेल्योर से सीखना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ोगे। और मजबूत इरादा रखना पड़ेगा अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो। शार्क टैंक में देखा जाए तो ये भी तो सबसे ज्यादा अमन गुप्ता ही है जो नए बिजनेस में जितने भी शार्क टैंक में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको बहुत ज्यादा हेल्प भी करा है उनको आगे बढ़ने में। राइट, बहुत सारा मैं देखता हूँ जहाँ पे सारे शार्क मना करते हैं। कभी कभी ऐसा कोई आता है पिच करने वाले, जो बिजनेस मतलब जो फंड लेने वाले आते हैं, जहाँ सारे शार्क मना कर देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मतलब हम लोग नहीं इसमें करेंगे, फंड नहीं देंगे, कि इनका बिजनेस नहीं चलेगा। वहीं अमन गुप्ता ठोक बजा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देते हैं और करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैं भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आया हूँ, उनको पता है ये बंदा है यहाँ पे, पता है कैसे आना है। लेकिन बाकी शार्कों को पता नहीं है, तभी ऐसे थोड़ी बोले था वन ऑफ द बेस्ट शार्क हैं शार्क टैंक, और मेरे ही पर्सनली फेवरेट शार्क हैं वो। तो जो अमन गुप्ता का बोट कंपनी है, तो वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में बनाती है फिर बाहर से मंगाते हैं? देखिए, जब शुरू में उन्होंने स्टार्ट करा तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपको सारा पता है कि चाइना जो है हर चीज़ का हब होता है। और इस सब के मामले में जो भी हम ईयरबड्स, ईयरफोन या ट्रैवलिंग चार्जर हो गया, हब माना जाता है। तो शुरू में उन्होंने तो सारा वहीं पे असेंबल करवाया चाइना में। लेकिन अभी के टाइम में उन्होंने मोर देन 70% अपना प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाते हैं, और चाइना के लिए बिल्कुल लगभग ना के बराबर है। और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मेक इन इंडिया जो होता है उनसे बहुत फायदा हुआ, और सोचा कि अपना देसी ब्रांड है तो देसी ही, तब देश में ही बने और देश के लिए ही सेवा करा जाए, देश के लिए रोजगार पैदा करा जाए, तो ऑब्वियस बात है। तो उन्होंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ समय पहले अमन गुप्ता की एक न्यूज आई थी जिसमें उनका कुछ डेटा लीक हुआ था, तो उस डेटा में उनको कुछ लॉस हुआ फिर सब रिकवरी हो गया। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 75 लाख लोगों की डेटा लीक हो गई थी, और साथ में उसको डार्क वेब पे अवेलेबल कराया गया था। और उस डेटा जब लीक हुई थी उसमें कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और इवन किसी किसी में रेजिडेंशियल एड्रेस तक का डेटा लीक हुआ था। और फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार एक शॉपिफाई गाइड द्वारा ये डेटा उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। और जब डेटा ये साइबर हमले में आता है ये डेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका उसको मैनिपुलेट करके कुछ डेटा चोरी कर लेते हैं और फिशिंग मेल भेजते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेल भेज के आपको फाइनेंशियली फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ और चीज़ आपको दूसरे तरीके से आपको प्रताड़ सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेल कर सकते हैं। राइट। वहीं बात करा जाए, ऑब्वियस बात है, जो बोट है एक ऑडियो सेगमेंट की बहुत लीडिंग ब्रांड कंपनी है, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली ये बहुत बड़ा कंपनी है, ग्लोबली भी ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। बोट बहुत अच्छा अपना ऑडियो सेगमेंट में के लिए जाना जाता है। डार्क वेब की बात करें तो यह इंटरनेट का वह कोना है जिसे केवल TOR नेटवर्क के जरिए ही एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट का यह हिस्सा अक्सर साइबर अपराधियों को होस्ट करता है, और यह हैकर और साइबर अपराधी चोरी किए गए डेटा को बेच सकते हैं। इससे पहले भी भारत में ऐसे मामले सामने आए जिसे डार्क वेब फोरम पर बेचा गया था। ये सारी बातें तो बिजनेस की हो गई। अब थोड़ी बहुत उनकी लग्जरियस लाइफ के बारे में बात हो जाए, क्योंकि बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। राइट, क्यों नहीं जिएंगे, पैसा तो आखिर उनका ही है ना। पैसे तो, और जब मर किसी को, जब कोई भी मरता है तो पैसे तो ऊपर लेके जाता ही नहीं है। तो अमन गुप्ता की बात करा जाए तो उनका नेटवर्थ अभी 700 करोड़ के ज़्यादा है। और बात रहा घर की, तो साउथ दिल्ली के एक आलीशान सा घर में रहते हैं, जिसका कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का है। और साथ में उनके पास BMW की 2 सीरीज की कारें हैं जिनकी कीमत लगभग 1.7 करोड़ के आसपास है, और दूसरा 55 लाख के आसपास है। और वो अपने घर में अपने पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। और बोर्ड की रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 23 में
उन बोट का रेवेन्यू था 3,377 करोड़, और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 की बात करें तो 2,873 करोड़ के रेवेन्यू था। बोट एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उसका, तो उसके आसपास कोई कंपटीटर है कि पूरा मार्केट खुद पकड़ के रखा हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उनका ऑडियो सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर है, और जितने युवाओं से बात करोगे आप, यंगस्टर से बात करोगे, सबका कहना है बोट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। खैर बात करा जाए तो इंडिया के 3 ऐसी ब्रांड है, इंडियन ही ब्रांड है, जो कि उनको टक्कर देती है। पहला नाम आता है नॉइज कंपनी, आपने सुना होगा, हाँ भाई। तो उसमें उनका स्मार्ट वॉच ऑडियो सेगमेंट में हो गया। उसके बाद आता है फायर बोल्ट, और थर्ड में आता है उबॉन। तीनों एक इंडियन ब्रांड कंपनी है, और साथ में अगर विदेशी कंपनी की बात करा जाए तो वन प्लस का ऑडियो सेगमेंट आता है, उनको टक्कर देते हैं। और उसके साथ ही Xiaomi जो चाइनीज कंपनी है वो भी टक्कर देती है और इस सेक्टर में अच्छी काम करती है। हाल ही में हमारे देश के पीएम मोदी की तरफ से अमन गुप्ता को कोई अवार्ड दिया गया था, तो किस बारे में था वो? जी हाँ, आपने बताया कि अवार्ड उनको मिला था। अवार्ड उनको पीएम मोदी द्वारा दिया गया था, और चूंकि वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में साथ टैंक इंडिया के जज भी हैं, तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। अगर देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स की बात करा जाए तो अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है। इसको देखते हुए पीएम मोदी द्वारा सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी है। अगर आपका ड्रीम है जॉब करना तो जॉब करो, उसमें बेस्ट करो। और आपका ड्रीम है मुझे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना है, तो बड़ा बन सकते हो, लेकिन इसके लिए जीत होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, और कभी हार ना मानने वाली एक मनसा होना चाहिए। यही मनसा आपको आगे बढ़ाएगी और एक दिन इस मुकाम तक पहुंचाएगी कि पूरा दुनिया आपको सलाम करेगी और आपके सामने झुकेगी। किसी भी टाइम में दोस्तों टाइम लगता है, तो अगर कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे बड़ा चीज होता है पेशेंस। क्योंकि अभी के टाइम में जॉब के लिए लोग 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, उसका कंफर्म नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के लिए लोग 6 से 7 महीना देते हैं, अगर उसमें फेल हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो पेशेंस रखिए और आप खुद पे होप रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, एक दिन आप भी बहुत बड़े आदमी बनिएगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, किसी के यहाँ नौकर बनने से अच्छा है कि खुद के छोटे मोटे कामों का मालिक बनना। तो इसी के साथ अलविदा कहना चाहेंगे दोस्तों। जय हिंद।